जी हां दोस्तों, भयंकर बवाल के बीच में पुलिस से भिड़ गए राहुल गांधी। प्रियंका गांधी चिल्लाई, बैरिकेडिंग कूदे अखिलेश यादव। चुनाव आयोग पर राहुल और इंडिया गठबंधन ने बोल दिया धावा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 11 अगस्त को देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा क्या हो गया जो आजाद भारत में कभी नहीं हुआ था? आखिर राहुल गांधी पुलिस से भिड़े क्यों और नौबत क्यों आई जिसमें अखिलेश यादव को बैरिकेडिंग कूदना पड़ा? प्रियंका गांधी चिल्लाते हुए आगे बढ़ती हैं। सब कुछ विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें क्योंकि खबर बेहद अहम है, बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बीते करीब 2 महीनों से लगातार आप सुन रहे हैं कि किस तौर पर चुनाव आयोग ने और मोदी शाह की सरकार ने मिलकर के जो कुछ किया उसने भारतीय लोकतंत्र की चोलों को हिलाया है। उसने भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों को एक तरीके से कमजोर करने का काम किया है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा लगातार। दरअसल 11 अगस्त को जब चुनाव आयोग मनमानी पर मनमानी करता रहा तो 11 अगस्त को राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के अपने सभी सांसदों को लेकर के साथ चुनाव आयोग पर चढ़ाई करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, मोदी और शाह की सरकार की पुलिस ने चप्पे चप्पे पर, दोस्तों मैंने ऐसा अपने पत्रकारिता के करियर में कभी नहीं देखा कि चुनाव आयोग की तरफ मार्च करते हुए कोई जाए या चुनाव आयोग से मिलने के लिए कोई जाए और उसके बाद में अमित शाह के गृह मंत्रालय की दिल्ली के पुलिस चप्पे चप्पे पर, रेड लाइट तो छोड़ दीजिए, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे दो तरफ से फौजों का आमना सामना हो। एक तरफ मोदी और शाह की कोई फौज हो और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की कोई फौज हो। पुलिस ने मानो ये ठान लिया था कि एक भी कदम राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन, उद्धव ठाकरे के लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना है। और नतीजा ये हुआ कि जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो फिर हंगामा ऐसा बढ़ा जिसमें राहुल की सेना ने ठान करके जो आए थे कि आज रुकना नहीं है। और इसीलिए पुलिस और राहुल गांधी के बीच में भिड़ंत हुई, तगड़ी भिड़ंत हुई, ऐसी भिड़ंत हुई जिसमें प्रियंका गांधी जोर जोर से वहां पर चिल्लाती हुई नजर आई। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत साथी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव किस तौर पर बैरिकेडिंग कूद करके, मेरे जहन में वो तस्वीर सामने आ गई जब अब से 1 साल पहले करीब, जब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब एक देश के महापुरुष की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, माला अर्पित करने के लिए जब वहां जाते हैं, कैसे योगी आदित्यनाथ की पुलिस उनको रोकती है। उस वक्त भी वो गेट फांद करके अंदर गए थे। तो देश की राजधानी दिल्ली में, राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ देखने को मिला उसमें किस अंदाज में अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फांकते हुए दिखते हैं, कैसे जमीन पर इंडिया गठबंधन के सांसद बैठे हुए, प्रियंका गांधी बैठी हुई विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। सुनिए अखिलेश को क्या कह रहे हैं। और दोस्तों, एक ऐसी तस्वीर थी जो कि सभी विपक्षी दल इकट्ठा होकर के, कभी ऐसा मौका होता है कि सभी विपक्षी दल इकट्ठा होकर के सत्ता पक्ष के सामने एक मजबूत शक्ति प्रदर्शन का आभास न कराएं, मजबूत शक्ति प्रदर्शन करें। और चूंकि जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत दूसरे इंडिया गठबंधन के बड़े नेता निकले चुनाव आयोग की तरफ, क्योंकि दोस्तों ये तो तय था पहले से, ये तो संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च करने का कार्यक्रम पहले से निर्धारित था। मगर पुलिस क्या कहती है, शाह की पुलिस ये कहती है, ऐसी खबरें आई बीच में कि साहब इजाजत नहीं ली गई। गजब अंदाज है दोस्तों, गजब तरीका है दोस्तों, इजाजत नहीं ली गई। वाह, इजाजत नहीं ली गई और उसके बाद में कुछ इस किस्म से गिरफ्तारियां शुरू कर दी जाती हैं। गिरफ्तारियां नहीं बल्कि हिरासत में डिटेंशन शुरू कर दिया जाता है। राजनीतिक तौर पर इस पूरे विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी को हिरासत में लिया जाता है, उनके साथ में दूसरे लोगों को हिरासत में लेने की प्रक्रिया की जाती है। लेकिन इसी बीच में इंडिया गठबंधन की एक सांसद बेहोश हो जाती हैं। महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद है, ममता बनर्जी की तरफ से
उनके पार्टी के महिला सेनापति महुआ मोइत्रा किस अंदाज में बेहोश होते हुए दिखती हैं और कैसे उन्हें राहुल गांधी पानी पिलाते हुए दिखते हैं। मगर ये जो स्थिति इस वक्त उत्पन्न हुई है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार इन तमाम चीजों पर निगाह बना करके बैक फुट पर दिख रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन फ्रंट फुट पर आकर के हल्ला बोल कर रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने जो कुछ बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक वोट को वोटर लिस्ट में किस तौर पर धांधली की गई, कैसे महाराष्ट्र का चुनाव जीता गया, कैसे बेंगलुरु के एक महादेवा सीट का एक डेटा दोस्तों, ये तस्वीरें दरअसल देशवासियों के लिए एक नजीर है और एक तरीके का संकेत है कि हर शख्स को लोकतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने के लिए इन तस्वीरों से सबक लेना है और हर शख्स अपनी आवाज को, अपने हक के आवाज को उठाने के लिए आगे बढ़ने के वक्त आ गए। दरअसल दोस्तों, जब पुलिस ने राहुल गांधी को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की तो पहले तो वो सड़क पर बैठ गए अन्य सांसदों के साथ में और आगे जाने की मांग करने लगे। थोड़ी देर के बाद में पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को हिरासत में ले लिया और इस दौरान अखिलेश यादव जम करके चुनाव आयोग को घेरते हुए दिखते हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा प्रदर्शन के दौरान किस तौर पर बेहोश हो जाती हैं और फिर किस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला, ये पूरा का पूरा नजारा देश के लोग हमारे जैसे पत्रकारों के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखते हैं और उसके बाद में देश से अलग तरीके की आवाज आती है। प्रियंका गांधी ने हिरासत में लिए जाने से पहले कहा, फिर से दोहराया कि सरकार कायर है, डरे हुए लोग हैं, चुनाव आयोग को अपने कठपुतली की तरीके से नचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस बीच विपक्ष के कई सांसदों को जो कुछ वहां पर हो रहा था, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, पुलिस ने गृह मंत्रालय के इशारे पर या फिर पुलिस अधिकारियों के, आला अधिकारियों के इशारे पर हिरासत में लिया, जिसमें आप देखें संजय राउत हैं, सागरिका घोष हैं, कांग्रेस पार्टी के रणदीप सुरजेवाला हैं, इनके स्टालिन के पार्टी के हैं, उद्धव ठाकरे के पार्टी के हैं, ममता बनर्जी के पार्टी के हैं, अखिलेश यादव के पार्टी के हैं। ये सारे के सारे लोग जिस तरीके से दिखाई दिए और पुलिस उनके साथ जो बर्ताव कर रही है, यहां एक बार मैं फिर वही कहूंगा कि दरअसल वक्त बदलता जरूर है, वक्त एक पहिए के मानंद है। उस पहिए का कोई हिस्सा पहले नीचे होता है, फिर वही हिस्सा ऊपर भी आ जाता है। इसलिए राहुल गांधी बार बार जो कहते हैं कि हम तो झूठ निकालेंगे और जेल में डालेंगे जरूर। अखिलेश क्या कहते हैं? तो दोस्तों, अब सवाल ये कि क्या पुलिस की हथकड़ियां, जेल की सलाखें राहुल की टीम को रोक पाएंगी? जो राजनीतिक जानकार हैं, मौजूदा वक्त में जो विश्लेषक हैं, वो कह रहे हैं कि साहब जेल की सलाखें हो या फिर पुलिस की हथकड़ियां हो या फिर नित नए बनाए गए मोदी शाह की सरकार और चुनाव आयोग के नियम, ये इस वक्त विपक्ष को शायद ही रोक पाए। क्योंकि विपक्ष का जो नारा है कि अब एक ही नारा है, बोल रहा पूरा देश वोट हमारा है, छू कर देख, जिस अंदाज में, जिस तरीके से विपक्ष इकट्ठा हुआ है, लामबंद हुआ है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब तक लोगों के मन में चुनाव की निष्पक्षता को लेकर के संदेह है, तब तक ये चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को जिस अंदाज में ठीक करने के लिए सड़कों पर उतरने की जरूरत होगी, हम उतरते रहेंगे। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों का नतीजा यह निकला कि दूसरी तरफ सत्ता पक्ष घबराहट में दिखाई दे रहा है। मैंने कुछ लोगों से समझने की कोशिश की जो लगातार इस राजनीतिक हलचल पर या इस प्रदर्शन के हलचल पर निगाह बनाए हुए कि दूसरे खेमे में क्या चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ क्या हो रहा है, मोदी शाह की सरकार में क्या कुछ चल रहा है। खबरें ऐसी आई कि मोदी शाह की सरकार, वहां पर कुछ टॉप सीक्रेट लोगों की, कुछ लोगों की मीटिंग्स भी शुरू हो गई। जाहिर तौर पर आपको याद होगा, चंडीगढ़ जब कोर्ट ने ये कहा था महमूद फराचा के एप्लीकेशन पर कि साहब दीजिए, इनको डेटा दीजिए, दस्तावेज दीजिए, सीसीटीवी फुटेज दीजिए, वीडियोस दीजिए जो रिकॉर्डेड थे, मगर उसी वक्त रातों रात नियम बदल दिए गए थे। तो क्या जो मोदी शाह की सरकार के मीटिंग चल रही हैं, शुरू हुई हैं, क्या उसमें फिर से किसी नए नियम को ला करके दरअसल जो कुछ मांग की जा रही है उसको बैकफुट पर डालने की कोई कोशिश हो रही है? दोस्तों, ऐसे में क्या कुछ कहेंगे पुलिस के इस अंदाज पर, राहुल गांधी और उनकी टीम के लोगों को हिरासत में लिए जाने पर,
और चुनाव आयोग की इस थेथरई पर अपनी बात संवैधानिक दायरे में रहकर जरूर लिखें, आवाज जरूर उठाएं। बेजुबान ना बने लेकिन बदजुबान भी ना बने। बहुत शुक्रिया।